गुरु महाराज से जो श्रवण किया है तो वो प्रभुपाद के 4 गुणों के ऊपर हर प्रवचन में फोकस करते हैं। तो हम उसके ऊपर विद एग्जाम्पल्स एंड पास्ट टाइम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो वो बताते हैं कि प्रभुपाद के अंदर आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि उनमें सरलता, विनम्रता, सहिष्णुता और क्षमाशीलता, ये चारों गुण आप उनमें देख सकते हो। तो सरलता, सिंप्लिसिटी, तो उसमें मुझे प्रभुपाद का एक लीला का स्मरण होता है। उसमें अगर आप देखें तो जब श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन जुहू मंदिर में थे तो वहां गिरिराज दास ब्रह्मचारी, इनके पिताजी जो एक बहुत ही धनी व्यक्ति है, वो अमेरिका से अपने बेटे को लेके जाने के लिए इस्कॉन जुहू आते हैं और वो प्रभुपाद से कहते हैं कि ये ब्लैंक चेक है, आप जितना धनराशि चाहे उतना रकम इसमें भर लीजिए, लेकिन मुझे अपना बेटा वापस चाहिए, आप उसे वापस कर दीजिए। तो गिरिराज ब्रह्मचारी ने कहते हैं कि प्रभुपाद आप चेक भी रख लीजिए, मुझे भी रख लीजिए, क्योंकि हमारे मंदिर को धन की आवश्यकता है, यहाँ मंदिर निर्माण करना है, तो ये हमें सहायता करेगा। प्रभुपाद बोले नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो वो उनके पिताजी से कहते हैं कि आप चिंता मत करो, अगर आप, ये आपका बेटा है, आप जब चाहे इनसे मिलने आ सकते हैं, और अगर आप प्रसन्न नहीं है तो आप इन्हें लेके जाइए। और फिर उनका जो आदान प्रदान होता है उसके बाद में वो मान जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं और वो खुशी खुशी अपने बेटे को इस्कॉन जुहू के लिए समर्पित कर देते हैं। तो इस लीला में मैं देख रहा था कि प्रभुपाद का सरलता जो है कि मैं किसी को छल कपट करने के लिए नहीं आया हूँ, अगर वो प्रसन्न नहीं है तो उसे वापस लेके जाए, और अगर वो रुकना चाहे तो वो यहाँ पे ठहर सकते हैं, और आगे जाके वो ब्रह्मचारी सन्यासी बनते हैं जो इस्कॉन जुहू मंदिर के प्रेसिडेंट बने। और नेक्स्ट फिर हम देखते हैं प्रभुपाद का जो विनम्रता है, ह्यूमिलिटी। तो अगर आपने उनका जो भजन है मार्गिनी भगवत धर्म, उसके अंतिम जो 2 पंक्तियां है कि आनी आछे जली प्रभु नाचाओ से मते, नाचाओ प्रभु नाचाओ से मते, काष्टेर पुतली जता नाचाओ से मते, कि हे कृष्ण आप मुझे इस पाश्चात्य देश में लेके आए हो जहां लोग मांस भक्षण करते हैं, स्त्री संग करते हैं, चारों नियम तोड़ते हैं और उन्हें कृष्ण के बारे में कुछ पता नहीं है। तो आप मुझे प्रेरणा दीजिए, मेरे वचनों को शक्ति दीजिए कि जिससे कि मैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार ठीक प्रकार से इन यवनों को कर सकूं। आप जिस प्रकार से चाहे मुझे आप नचा सकते हैं, आप जैसा चाहेंगे मैं उस प्रकार से नाचने के लिए तैयार हूं। और वो अंतिम में लिखते हैं, भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब डरो, भक्ति वेदांत स्वामी नाम एवे सार्थक करो, कि मेरे अंदर ना तो भक्ति है ना मुझे वेदों का कुछ ज्ञान है, मुझे गुरु ने ये नाम दिया है भक्ति वेदांत, अभी ये आपके हाथों में है, आप इसे सार्थक कर सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी की नम्रता है। इतना प्रचार करने के बाद भी भारत में रह के उन्होंने 40 वर्ष कई सालों तक प्रयास किया, लेकिन उन्हें बहुत कुछ गिने चुने लोग ही मिले जो उनकी सहायता की है, लेकिन वो अपने आप को एक तुच्छ सेवक समझ के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे वचनों को शक्ति दीजिए और मेरा जो नाम गुरु ने दिया है भक्ति वेदांत, आप इसे सार्थक कराइए। तो ये उनकी दूसरी क्वालिटी है, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। देन थर्ड क्वालिटी है टॉलरेंस, की सहनशीलता। अगर हम एक प्रभुपाद का एक बायोग्राफी, उसका नाम है चेजिंग राइनोस विद स्वामी, अगर आप वो पुस्तक पढ़ेंगे, उसके 3 वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 अभी तक आ गया है। तो उसमें श्याम सुंदर प्रभु जी जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल है, वो बताते हैं कि शुरुआत के दिनों में 26 सेकंड एवेन्यू में जब प्रभुपाद से उनकी मुलाकात हुई थी तो सब की सब नव शिक्षा लोग थे जो स्नान नहीं करते थे और उनको किसी भी प्रकार का शिष्टाचार या सम्मान गुरु के प्रति क्या होता है उसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो ऐसे व्यक्तियों को प्रभुपाद ने ट्रेनिंग दिया और वो बताते हैं जब उनका दीक्षा समारोह होने वाला था तो प्रभुपाद ने बोला कि जो चावल है ये आप अग्नि में डालिए। तो उनको लगा कि ये चावल प्रभुपाद को फेंकने हैं, तो उन्होंने लिए और स्वामी जी भी डालना शुरू कर दिए। और तो जब अग्नि से धुआं निकलता है तो फिर वहां पर फायर जो अलार्म सिस्टम होता है वो स्ट्रांग होता है, तो पूरे कमरे में पानी पानी हो गया और अग्नि का धुआं बुझ गया। और इस प्रकार से वो कई सारी गलतियां करते थे और वो समझते नहीं थे कि गुरु की सेवा क्या होती है और गुरु की व्यास पूजा किस प्रकार से मनाना चाहिए। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं, लेकिन प्रभुपाद ने सब कुछ सहन किया और सब सहन करते 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 फिर उन्होंने आज देखिए कितना बड़ा आंदोलन हमारे समक्ष हम लोगों के कल्याण के लिए पूरे जगत को दिया है। तो ये उनकी तीसरी क्वालिटी है, टॉलरेंस, सहिष्णुता। और चौथी क्वालिटी है फोरबियरेंस, क्षमाशीलता। तो इसके लिए मुझे मिस्टर नायर का पास्ट टाइम हमेशा स्मरण रहता है कि नायर ने हर प्रकार से इस्कॉन आंदोलन को बर्बाद करने का पूरा प्रयास किया।
अगर आप इस्कॉन जुहू का इतिहास देखेंगे तो शुरुआत के दिनों से ही उसमें कई सारे कोर्ट केसेस, झगड़े, झमेले, प्रॉब्लम्स का सामना पाश्चात्य देशों के शिष्यों को करना पड़ा, क्योंकि उस समय भारतीय शिष्य मुश्किल से 5-10 होंगे। लोकनाथ महाराज ये जैसे बहुत कम लोग भारतीय शिष्य थे। बाकी जितने भी लोग थे जिन्होंने भारत में इस्कॉन की स्थापना की, वो सब पाश्चात्य देश के अंग्रेज शिष्य थे, जो प्रभुपाद के साथ अमेरिका, यूरोप, लंदन यहाँ से आके भारत में रहे और उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो हम देखते हैं कि मिस्टर नायर ने न्यूज़पेपर, टेलीविजन, अखबार, प्रेस, हर माध्यम से इस्कॉन की बदनामी करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन प्रभुपाद ने हर चीज को सहन करते गए और उन्होंने अपने भक्तों से कहा, अगर आप शुद्धिकरण चाहते हो तो इस्कॉन जुहू का जो जमीन है उसे छोड़ के कभी मत जाना। हमारे राधेश्याम प्रभु जी बताते एक प्रवचन में कि तमाल कृष्ण गोसाई महाराज प्रभुपाद के पास गए और बोले कि जो वहां के मंदिर के भक्त है वो बोल रहे हैं हम मच्छर काट रहे हैं, पानी की सुविधा नहीं है, जंगल है पूरा, यहाँ कौन आएगा, बेटर होगा कि जो आकाश गंगा करके जो सी फेस मरीन ड्राइव में हमारा सेंटर है हम वहां जाके रहेंगे और वहां से हम इस्कॉन जुहू आते रहेंगे और यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा तो हम यहाँ पे रहेंगे। तो प्रभुपाद बोले आप भक्तों से पूछो क्या उन्हें अपना प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण करना है कि नहीं। तो वो बोले हाँ जरूर करना है। तो आप वहीं रहिए और उस बंजर भूमि को, उस जंगल को आप एक मंदिर में स्थापित कीजिए। और हम देखते हैं कई वर्षों